कहती थी अपने बेटे को कि इहदे नाल तैनूं गल करन ते तेरा किंज दिल करता है। जब मैं उनके घर में थी ना तो मुझे यही लगता था कि दुनिया में सबसे ज़्यादा बदसूरत तरीन लड़की मैं ही हूँ, मुझे ये लगता था। कलर देख दे अपना देख, तू मेरे हिसाब मेरे तक पहुँच पाएंगी, जिन्नियां मर्जी क्रीमां ला लै तू, तेरा कुछ नहीं हो सकता। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ सैयद बासित अली। मेरे साथ आज एक लड़की मौजूद है जिसके शोहर ने इसे डाइवोर्स दी इसके रंग की वजह से। इतना टॉर्चर करता था, मुबैना तौर पे इसका कहना है कि हाथ दिखा के ऐसे सामने कलर मैच करता था कि तुम काली हो, तुम ऐसी हो, तुम ऐसी हो, और फिर वो किसी और लड़की के साथ भाग गया इसको छोड़कर। क्या कहना है इसका, वो इससे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम क्या है? मेरा नाम आसमा है। आसमा, मुझे ये बताओ आपका ताल्लुक कहाँ से है? मेरा ताल्लुक पाकपतन शरीफ से है। आप पाकपतन से। मुझे ये बताओ, आपकी शादी हुई थी, डाइवोर्स हो गई आपको, वजह क्या थी? वजह हमारा फैमिली मैटर भी था बहुत ज़्यादा, लेकिन जो मेन वजह जो थी घर में, जो फैमिली मैटर तो फैमिली के आपस में थे मसले, वो तो चलता ही रहता है। वो तो चलते ही रहते हैं, लेकिन घर में जो कुछ मुझे फेस करना पड़ता था वो ये था कि उनका कलर जो है ना फेयर था। ठीक है, उनका कलर भी फेयर था, दिखने में भी वो अच्छे थे। ठीक है, तो मेरा जो था ना वो साथ चलाना नहीं मुनासिब समझते थे कि हम कभी बाहर निकलते हैं, कभी भी नहीं। जिस तरह से लड़कियां जो वो होता है, हस्बैंड वाइफ बाज़ार जाते हैं, शॉपिंग वगैरह करते हैं, 4 सालों में एक दफ़ा भी नहीं हुआ कि हम जो है ना शॉपिंग करने गए हैं या हम किसी रिश्तेदार के यहाँ गए हैं, हमें किसी ने इनविटेशन दिया है तो वो नहीं लेके जाता था कि वो उसकी तौहीन होती थी। क्यों, क्या तौहीन? किसका कलर काला है? हाँ जी, साथ बस वो पर्सनैलिटी थी ना उसकी। तो मेरी वो नहीं थी, पर्सनैलिटी वो नहीं थी कि उसके साथ कंधे के साथ कंधा मिला के जो है ना, आजकल सबसे ज़्यादा इशू यही समझा जाता है कि पर्सनैलिटी को देखा जाता है। अच्छा, उसको ये दिल से चाहे जितना मर्जी कर लेना, लेकिन जो है ना वो पर्सनैलिटी लाजमी लोग देखते। तो आप मुझे बताओ, जब आपको इस तरह के कोई ताने भी मारता था, आप कहती थी हाथ मिला के, या कैसे क्या करता? बिल्कुल, ये सब होता है। क्या कहता था? हाथ मिलाता था साथ। वो तो मजाक में बातें डालता था, लेकिन जो है ना एक लड़की जो होती है, चाहे मजाक, लड़कियों को फील होता है, ऐसे मजाक में बातें करते हैं या मजाक में जैसे साथ में खाना खा रहे हैं या बैठे हैं, वैसे कोई इस तरह की बात छिड़ जाती है। क्या छेड़ती थी आप बताओ ना, ऑडियंस को पता चले कि किस तरह के पॉइंट संगीन होते हैं, जिससे जब पता चलेगा तो लोग भी सुनेंगे कि यार ये बातें होती हैं। सबसे ज़्यादा लोग भी इस बात को, जिस मेरी सास भी थी वैसे बाद में बड़ी अच्छी रही हैं मेरे साथ, जब हमारी अलहदगी होगी, रिलेटिव्स थे ना हमारे, तो बाद में बड़ा अच्छे रही हैं। लेकिन जब मैं उनकी तरफ थी तब वो ये कहती थी अपने बेटे को कि इहदे नाल तैनूं गल करन ते तेरा किंज दिल करता है। यहाँ तक कि हमारे कमरे को ताला लगा देती थी कि ये तुम्हारे साथ होती है तो मुझे बर्दाश्त नहीं होता। नहीं, वो ये सास ने कहा कि बात करने का दिल कैसे करता है? हाँ, मेरे शौहर को कहती थी। ज़्यादा वो पहले बड़े अच्छे थे, लेकिन ज़्यादातर लोग जिस तरह से हम कहीं ये बातें जब तुम सुनती थी, तुम्हारे दिल पे क्या गुजरती थी? कोई ऐसे बात कर दे कि यार इसके साथ बात करने का इसका रंग ही नहीं ठीक। तो कोई बात नहीं, मैं तो ये कहती थी अल्लाह ताला ने मुझे बनाया है, तो जब मैं उनके घर में थी ना तो मुझे यही लगता था कि दुनिया में सबसे ज़्यादा बदसूरत तरीन लड़की मैं ही हूँ, मुझे ये लगता था। लेकिन जो है ना आहिस्ता जब मेरी उनसे अलहदगी हुई, मेरे दिल में था कि मैंने अपने पाँव पे स्टैंड होना है, क्योंकि मेरी एज थी, जब मेरी शादी हुई थी तो मेरी एज 13 साल थी। कितनी क्या उम्र थी तब? मेरी 13 साल एज थी। 13 साल की उम्र से अपने रंग के ताने बर्दाश्त करी? हाँ जी, 13 साल थी मेरी। जब उन्होंने शादी की थी तुम्हारा, तुम्हें देखा नहीं था पहले? उन्होंने देखा था बिल्कुल, लेकिन वो ये था ना कि हमारा फैमिली में जिस तरह से, अब मेरे ताया अबू का बेटा था तो हमारा घर साथ था। मेरे 5 भाई हैं लेकिन मुझसे छोटे हैं, मैं एक बहन हूँ, तो मेरे अब्बू ये कहते थे कि हमारी एक बेटी है तो हमारे साथ ही रह जाए।
तो तब उनको ये लालच भी था कि मैं एक बेटी हूँ, तो मेरे अब्बू ने मुझे जो है ना ज़मीन भी हिस्से में कुछ चीज़ें जो है ना वो मुझे देनी थी। उनको पता था, लालच में वो सारी लालच में उन्होंने किया। अच्छा मुझे ये बताओ, वो मखसूस ताने जो एक रंगत की वजह से तुमने बर्दाश्त किए, वो क्या क्या थे जो तुम्हारे शोहर ने स्पेशल मारे? वो तब तो मुझे बहुत ज़्यादा फ़ील होता था। वो तब क्या ताने थे? वो यही थे कि ये तुम मेरा एहसान समझो जो मैंने तुम्हारे साथ की है, शादी की है। अभी तक मतलब 2 ढाई साल 3 साल पहले हमारा सही रहा है। तो वो मज़ाक में भी ये कह देता था कि एहसान समझ तू मेरा, मैं कर लिया तेरे नाल किन्ने करना सी। अच्छा। हाँ तो फिर हाथों को कैसे मिलाता? तुम कह रही थी हाथ मिला के कंपेयर कैसे करता था, क्या कहता था तब? बस ऐसे ही वो खुद की बड़ी केयर करते थे ना, बहुत ज़्यादा केयर करते थे अपनी। तो मैंने भी ऐसे कभी कह देना ना कि मेरे लिए भी कोई जिस तरह से ब्यूटी प्रोडक्ट्स होती हैं, मेरा भी दिल करता था कि मैं जो है ना अपनी प्रोफाइल ज़रा अच्छी करूं, अपने आप को थोड़ा सा निखारूं अपने शौहर के लिए, कि ये मुझे सुनना ना पड़े कोई चीज़, ताने वगैरह। तो ऐसे उसने क्या ना होता था, मेरा कलर देख दे, अपना देख, तू मेरे हिसाब मेरे तक पहुंच पाएंगी, जिन्नी मर्जी क्रीमा ला ले तू, तेरा कुछ नहीं हो सकता। ये हँस तो रही है, अंदर से क्या दिल में बर्दाश्त कर कि रख रही है, मैं यकीन करें यही जानती है। जब आपकी शादी होती है, पहले तो शादी करो ही ना, जब कर लेते हो कम से कम उसको ये समझो कि किसी की बेटी है। इस तरह के ताने देते हैं तो माशरे में क्या मैसेज देना चाहते हो दूसरों को कि यार हम, मैं कोई बड़ा वाइट हूँ तो कब्र में जाना सबने कब्र में ही है। तो वही बात है, तुम्हें भी कीड़ों नहीं खाना है, काले रंग को भी कीड़ों ही नहीं खाना है। लेकिन क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया फ़ोकियत तो सिर्फ तकवा के बुनियाद पर है, किसी काले को गोरे पर, किसी पर फ़ोकियत नहीं है। हमने पहले भी एक ऐसी स्टोरी की, अब दोबारा हमें मिली तो हमें बड़ा दुख हुआ कि देखें माशरे में वो चीज़ें हैं तो हम डिस्कस करते हैं। आप मुझे बताओ उसके अलावा आपको इस रंग की वजह से क्या क्या मुश्किलात आती हैं? वैसे उसके अलावा मैंने जो फील्ड चूज़ की, जो मेरा दिली शौक़ है, मेरा बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा मुझे शौक़ है कि मैं प्रोफेशनल ब्यूटिशियन बनूं। अच्छा। मुझे ये जो है ना मैंने करना ही करना है, ये मेरे, ब्यूटिशियन बनना चाहती हैं? हाँ मैंने किस वजह से बनने का सोचा ये? हाई प्रोफेशनल। और मैंने इसलिए नहीं बनना कि मैं लड़कियों को जो मेरे जैसी हैं उनको मैंने वाइट करना है, उनकी प्रोफाइल अच्छी करनी है, नहीं, मैंने इसीलिए करना है कि मुझे देख के जो लड़कियां गाँव की होती हैं या कोई इस तरह से जो ज़हनी डिप्रेशन में होती हैं या इस तरह के फेस करती हैं ये सारी चीज़ें, लोग छोड़ देते हैं उनको, अपने हिसाब का नहीं समझते। अब देखें ना कि एक लड़की काली है तो माँ बाप उसके हिसाब से, माँ बाप तो अब अच्छा ही सोच के करते हैं ना जो भी करते हैं, लेकिन आगे लोग ये समझ के, अब मेरे शौहर ने भी ये सोच के किया था कि मैं ये जो है ना इसके साथ कर लूँगा काली है तो सारी ज़िंदगी लोग जो है ना मुझे इस चीज़ की दाद देंगे कि इसने काली गरीब से लड़की से शादी कर लिया, लेकिन वो निभाना उसके लिए मुश्किल हो गया। सुना है वो किसी और के साथ भाग गई? हाँ जी, वो कैसी थी? वाइट थी। कितना दुख हुआ जब आपका शौहर किसी और के साथ भाग गया, और ये कितना एक लम्हा होता है एक औरत के लिए। मुझे पहले बहुत दुख हुआ, उसके बाद नहीं हुआ। आज तक कभी उन्होंने ये तारीफ़ भी करते हैं मेरे ससुराल, कभी कोई बात हो ना तो वो मेरी तारीफ़ करते हैं कि मैंने आज तक उनके लिए बुरे अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए। नहीं, शौहर से क्या गिला रहा फिर? अगर वो छोड़ के चला गया तो दुख तो होता है इंसान को कि यार मुझ में क्या कमी थी। कोई गिला नहीं रहा मुझे, क्योंकि अल्लाह ताला जो करते हैं वो बेहतर करते हैं। गुड। हाँ जी, जो करते हैं वो बेहतर करते हैं। मैं काली हूँ, मैं ये नहीं समझती कि मैं काली हूँ, मुझे अल्लाह ताला ने बनाया, मैं इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा शुक्र हूँ। जैसा पैदा किया अल्लाह ने ठीक किया। अल्लाह ताला ने ये ठीक अल्लाह किया। अपनी मर्जी से बनाता है, इंसान तो नहीं बनाता। हाँ, जो छोड़ गया वो हमारे काबिल ही नहीं। क्या बात है, बड़ी बात की आप। जो छोड़ गया वो हमारे काबिल नहीं। बच्चे कितने? मेरा एक बेटा है। पास रहता है? हाँ जी, मेरे पास। घर के खर्चे कौन चलाता है? मैं खुद काम करके? हाँ जी, मेरे भाई हैं मुझसे छोटे हैं, जितना उनसे हो सकता है बहुत सपोर्ट करते हैं, लेकिन मुझसे छोटे हैं। 18 साल एज है, एक की 20 साल एज है। वो बच्चे जो है ना, अब शादी की वजह से परेशान हो आगे? मैं अपने माँ बाप की वजह से परेशान हूँ क्या परेशान? कि उनको परेशानी होती है मुझे देख के कि मैं बेटे के साथ अकेली सर्वाइव कर रही हूँ। तो वो मुझे कहते हैं कि जो ना
आप ये कर लें। मेरा भाई जो है ना, समझ लें रोने पे आ जाते हैं। मेरी अम्मी भी वो कहती हैं कि हमने फूलों की तरह पाला है। मेरे अब्बू भी कहते हैं फूलों की तरह पाला है। एक बेटी थी, बड़ी बेटी थी। एक घर में जो बड़ा बच्चा होता है ना, वो बड़ा बच्चा तो सबको ही पता है उसकी अहमियत क्या होती है। ये जब मेरे पास आई ना, लिटरली इसको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस का मसला मुझे लगा। पहले मैंने इसको बताया कि ऐसे बैठो कॉन्फिडेंस। और ये कॉन्फिडेंस कौन बंदे का ख़त्म करता है? सोसाइटी, माशरा। जब इस तरह के ताने देता है तुम काली हो, ये हो। क्या काला गोरा यार, क्या मतलब? दोनों गोश्त के वो ही हैं। बकरियां भी काली वाइट होती हैं, और भी जानवर काले और सफ़ेद होते हैं, इंसान भी काले और हर तरह का रंग होता है। ठीक है माशाल्लाह, इनमें कोई मसला नहीं है। और ये अच्छी ठीक और लड़की है। तो नाज़रीन, इनके साथ एक बच्चा है। अगर इनमें कोई, आप में से कोई ऐसा रिश्ता है जिसको बच्चे के साथ कबूल करना चाहता है, सुन लें, कोई ऐसा रिश्ता है जो बच्चे के साथ इसको कबूल करना चाहता है, नंबर स्क्रीन पे दे रहा हूँ, हमारी टीम से आप राब्ता करें, हम आपका रिश्ता करवाएंगे। और अगर इसका हो जाता है, और भी हम लोगों के रिश्ते करवाएंगे। हमने ये ठाना है अब कि जब देखते हैं ना लोगों को लूट मार चल रही है, तो हमने कहा अच्छे तरीके से, प्रोफेशनल तरीके से अच्छे लोगों के रिश्ते करवाएं, जो इसको संभाल सकता है, जो इसको घर की सहूलत प्रोवाइड कर सकता है, इसके बच्चे को देखभाल कर सकता है, इसकी देखभाल कर सकता है, और इसको ताने ना दे, रंग के और इन चीज़ों के ताने नहीं दे। वो अगर शादी करना चाहता है इस लड़की से, तो आप ये नंबर स्क्रीन पे आ रहा है, कॉल करें हमें, और हम इंशाल्लाह इसकी शादी जब कराएंगे उसकी भी वीडियो बनाएंगे। ठीक है? हाँ जी। अच्छा इंसान मैच्योर, जिसको संभालो, ताने ना दे। अगर कोई रब्ता करना चाहता, नंबर आ रहा है। फिलहाल मुझे और अस्मा को आप इजाज़त दें। खुदा हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़।